नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्जाम की अंतिम लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। आप सभी के परीक्षा की अंतिम डेट आ चुकी है, तो इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें और दें अपनी तैयारी को एक नई धार, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साथियों आपको इसी तरीके एसएससी जीडी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो साथियों, ये हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट है। कल हमने इसके फर्स्ट पार्ट में दोस्तों वर्तनी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी ये 4 चैप्टर दोस्तों हमने पढ़े थे और इन 4 चैप्टरों से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करे थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसके सेकेंड पार्ट में मुहावरे, रिक्त स्थान, लोकोक्तियाँ, कहावतें और वाक्य त्रुटि, ये 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इन सभी चैप्टर से दोस्तों मैं 15-15 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो आप सभी को बड़े ध्यान से क्वेश्चनों का आंसर करना है। और दोस्तों 15 क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको कमेंट करना है कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं। और वीडियो के लास्ट में साथियों आपको कमेंट करना है कि 60 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे सही जाते हैं। तो यहाँ पर मुहावरे का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मुंह का निवाला का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम या फिर बहुत कठिन काम। कौन सा साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है? मुंह का निवाला, यानी दोस्तों आप सभी जानते हो सामने खाना रखा है और खा लेना बहुत ही आसान काम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, बहुत ही आसान काम। मुंह का निवाला यानी बहुत ही आसान काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, शैतान की आंत का क्या अर्थ है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? शैतान की आंत। यदि दोस्तों यहाँ पर अगर शैतान के बारे में बात कर लेता तो यहाँ पर अत्यंत धूर्त व्यक्ति आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ शैतान की आंत के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नाक पर सुपारी तोड़ना का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन फिर से सी सही हो जाता है, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडे का शहजादा का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, अनुभवहीन व्यक्ति। जिसके पास कोई भी अनुभव ना हो उसे कहा जाता है अंडे का शहजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, थाली का बैगन का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या फिर चौड़ा होना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? थाली का बैगन, यानी थाली में अगर बैगन को रख दिया जाए तो बैगन भी इधर उधर घूमने लगता है, जिधर आप उसकी ढलान देंगे बैगन उधर ही चला जाएगा। तो क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति का सिद्धांत ही नहीं हो उसको क्या कहा जाता है? थाली का बैगन, यानी इधर उधर डोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, माथा ठनकने का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है उदास होना, नुकसान होना, सिर दर्द होना, शक हो जाना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? माथा ठनकना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन डी से हो जाता है, शक हो जाना, किसी चीज का शक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उंगली पर नाचना का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है अपनी इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या फिर आरोप लगाना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? उंगली पर नाचना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, किसी की इच्छा अनुसार चलना। अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलना दोस्तों, किसी की इच्छा अनुसार चलना, उंगली पर नाचना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, ठीकरा फूटना का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है जोर जोर से हंसना, दुखी होना, किसी के सर झूठा दोष लगाना या बर्तन तोड़ना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ठीकरा फूटना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, किसी के
अतिशय झूठा दोष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न 3 में न 13 में मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, किसी काम का ना होना। यानी वह व्यक्ति न 3 में है न 13 में है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी किसी काम का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंखों पर चर्बी छाना का क्या अर्थ है? धोखा खाना, कुछ समझना ना, अभिमान करना या फिर निर्लज्ज होना। आंखों पर चर्बी छाना यानी वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो चुका है, यानी अभिमान करना, बहुत ही ज़्यादा घमंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या फिर सिर उठाना। तो यहाँ पर साथियों सिर कटाने का क्या अर्थ हो जाता है कि उसने देश की सुरक्षा के लिए अपना सिर कटा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों सिर कटाना तो नहीं होगा। सिर चढ़ाना क्या हो जाता है? उसने देवी माँ के चरणों में अपना सिर चढ़ा दिया, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये गलत हो जाता है। सिर झुकाना का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? किसी के सामने घुटने टेक देना। यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, सिर उठाना यानी किसी चीज का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रष्ट नेताओं के कारण वह चुनाव हार गया, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना या फिर भूत भगाना। तो यहाँ पर आपको बताना है हार गया का क्या अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भ्रष्ट नेताओं के कारण वह चुनाव हार गया, यानी उसकी लुटिया डूब गई। लुटिया डूब जाना यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मखमली जूते मारना, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या फिर अपमानित करना। मखमली जूते मारना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, मीठी बातों से किसी को लज्जित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंख का पानी ढल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित होना या फिर निष्प्रभ होना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? आंख का पानी ढल जाना। तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो वह बहुत ही ज़्यादा निर्लज्ज हो चुका है, यानी उसमें अब कोई भी मतलब लाज शर्म नहीं रह गई है, तो उसके आंख का पानी ढल गया है। तो यहाँ पर साथियों आपका मुहावरे के 15 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। आपके एग्जाम में दोस्तों इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए साथियों इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ के इसका आंसर देना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं खालिस्तान जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? दर्शन, संगीत, साहित्यिक या फिर चित्रकला। तो आप सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं दर्शन जगत में अविस्मरणीय रहेगा। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। संगीत जगत में अविस्मरणीय रहेगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साहित्यिक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमल का खालिस्तान सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सौम्य, रम्य, सौरभ या फिर सुकुमार। कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन सी, सौरभ। कमल का सौरभ सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर खालिस्तान में दिया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है आपका? अभिवादन, अवनीश, बख्शीश या फिर स्नेहाशीष। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर स्नेहाशीष में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के खाली स्थान पर पहुंच सकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आएगा खाली स्थान में? तो यहाँ पर अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय का जगत खालिस्तान जगत जैसा नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा? प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है, परोक्ष जगत जैसा नहीं है, अनुभूत जगत जैसा नहीं है, फिर अदृश्य जगत जैसा नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मानव हृदय का जगत
प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्फ्यू लगने से सारे शहर में सन्नाटा छा गया, निस्तब्ध सन्नाटा छा गया, शाश्वत सन्नाटा छा गया, या फिर प्रकंपित सन्नाटा छा गया, या फिर भयावह सन्नाटा छा गया? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर? तो साथियों, कर्फ्यू लगने से सारे शहर में भयावह सन्नाटा छा गया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजेश की बातों से खालिस्तान होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पीड़ित, बातों से पीड़ित होना ये गलत हो जाएगा। राजेश की बातों से उत्साहित होना, दोस्तों उत्साहित हमेशा खुशी के लिए यूज होता है, ठीक है। आंदोलित होना ये भी गलत हो जाएगा। राजेश की बातों से उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन डी फिर से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग साधना में खालिस्तान और शाकाहार का विशेष महत्व है। आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा? अल्पाहार, फलाहार, मिताहार, या फिर आहार? योग साधना में और शाकाहार का, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए करने ही पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे? प्रयास करने पड़ेंगे, चक्कर करने पड़ेंगे, या कार्य करने पड़ेंगे, अनुभव करने पड़ेंगे? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि सदा मदन के प्रति कृपा रहेगा, कृतज्ञ रहेगा, उपकृत रहेगा, या फिर कर्मठ रहेगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? रवि सदा मदन के प्रति क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, कृतज्ञ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपस, यहाँ पर दोस्तों आपसे कर देना है। आपसे सादर है कि हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। अनुरोध है, अनुग्रह है, अभिलाषा, या फिर विनय है? शादी के कार्ड में भी दोस्तों आपने इस लाइन को देखा होगा। कई शादियों के कार्ड में, हर शादी में दोस्तों, शादी कार्ड में ये लिखा रहता है कि आपसे सादर अनुरोध है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, आपसे सादर अनुरोध है कि हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाखा डाकू को खालिस्तान कराने में जनता ने सहयोग दिया। कारादंड कराने में, कारावास कराने में, गिरफ्तार करने में, या फिर कैद कराने में? लाखा डाकू को गिरफ्तार कराने में जनता ने सहयोग दिया, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलामी की प्रथा से होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी। क्या होकर दोस्तों? व्यथित होकर, उत्क्षिप्त होकर, उत्थित होकर, अनादित होकर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, व्यथित होकर। गुलामी की प्रथा से व्यथित होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी हैं, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में आती है, क्या आती है? कमी आती है, अवरोहण होती है, बढ़ोतरी होती है, फिर शिथिलता आती है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री कृष्ण के अनेक गुणों का कवि ने अपनी इस कविता में किया। क्या किया दोस्तों? ध्यान किया, वर्णन किया, मनन किया, फिर चिंतन किया? तो कवि दोस्तों है, कवि ने क्या किया होगा? किसी भी लोग का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो श्री कृष्ण के अनेक गुणों का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रिक्त स्थान भी खत्म हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन आपके मैंने कराए हैं। कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साथियों आपको इसी तरीके से एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट ना हो जाए। तो चलिए साथियों नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, और आपका यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है लोकोक्तियाँ और कहावतें। तो यहाँ पर अब हम 15 लोकोक्तियाँ और कहावतें पढ़ने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आप सही करेंगे उसको कमेंट करके आपको बताना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मांगे भीख पूछे गाँव की जमा का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है, अपनी असलियत भूल कर बात करना, भीख मांग कर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मांगे भीख पूछे गाँव की जमा। तो
यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, अपनी असलियत भूलकर बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का क्या काम है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगत बातें करना, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है का क्या अर्थ है? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, या फिर नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फिर से सी सही हो जाता है, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का क्या अर्थ हो जाएगा? आपके ऑप्शन है मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुँचना, गरीब हो जाना, उपकार के बदले दुख भोगना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? गए थे रोजा छुड़ाने, गए थे किसी का उपकार करने, लेकिन नमाज गले पड़ी, यानी हमें वो खुद ही दुख भोगना पड़ा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, यानी किसी काम को करने जाना और उसके साथ दुख लेके आ जाना। तो यहाँ पर इसका आंसर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊधो का लेना ना माधो का देना का क्या अर्थ है? अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। ऊधो का लेना ना माधो का देना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, अपने ही काम से काम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीम हकीम खतरे जान का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, या फिर अल्प विद्या भयंकर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? नीम हकीम खतरे जान, यानी आधी जानकारी से किसी का इलाज नहीं करना चाहिए। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अल्प विद्या भयंकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, 100 सयाने एक मत का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है कुछ भी निश्चय न करवाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, या फिर बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? आपका 100 सयाने एक मत का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से लोकोक्ति का चयन करना है। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में लोकोक्ति है और कौन से ऑप्शन में मुहावरे हैं। आपका ऑप्शन है कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप और एक पंथ दो काज। तो यहाँ पर साथियों कठपुतली होना भी आपका मुहावरा है, आंख चुराना भी साथियों आपका मुहावरा है, आस्तीन का सांप भी आपका मुहावरा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, एक पंथ दो काज। दोस्तों ये आपकी लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधजल गगरी छलकत जाए का क्या अर्थ है? अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभल कर ना चलना, छोटी सी बात की प्रशंसा करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? आपका अधजल गगरी छलकत जाए, तो यहाँ पर साथियों आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, यानी उसको ज्ञान तो है नहीं कुछ भी, लेकिन अपने ज्ञान का बखान कर रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयले की दलाली में मुंह काला का क्या अर्थ है? कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना, यानी कोयले की दलाली में मुंह काला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, बुरे काम से हमेशा बुराई ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे नाथ ना पीछे पगहा का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की कहना, बंधन रहित होना, इधर उधर भागना। आगे नाथ ना पीछे पगहा, यानी उसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, वो अपना जीवन में मस्त रहता है, यानी क्या हो जाएगा? बंधन रहित होना, उसे कोई टेंशन है ही नहीं। हमें तो साथियों परीक्षा की बहुत ज़्यादा टेंशन है, और वो भी SSC GD को आपकी क्लियर करना है। तो साथियों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तीन लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर होना, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, या फिर कृष्ण भक्ति करना। तीन लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। वो हो जाएगा क्या? तीन लोक से मथुरा न्यारी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का क्या अर्थ है दोस्तों? अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, यानी किसी व्यक्ति का दृढ़ सिद्धांत नहीं है, वो तो कहीं भी चला जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 9 दिन चले 2.5 कोस का क्या अर्थ है? बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, हराम खोरी करना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आजकल लोग दोस्तों ज़्यादातर क्या कर रहे हैं? हराम खोरी कर रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं होगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी बहुत ही धीमी गति से काम कर रहा है, वो एक दिन में दोस्तों बहुत ही स्लो स्लो काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिर सहलाए भेजा खाए का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है, एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों के कहने को करना। दोस्तों ये सब मुहावरे, लोकोक्तियां, खालिस्तान, वाक्य त्रुटि, ये सब याद करने की चीज नहीं है, इसको केवल पढ़ के समझना होता है। और जब आप इसके अर्थ को समझ जाएंगे तो ऑप्शन आप एकदम ठीक तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पर साथियों आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और फिर ऑप्शन को पढ़ के आपको आंसर देना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिर सहलाए भेजा खाए का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, यानी वो आगे तो मेरे से कहता है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराई करता है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपके लोकोक्तियां और कहावतें भी खत्म हो चुकी हैं। 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं ये आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अशुद्ध वाक्य की त्रुटि यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि किस वाक्य में त्रुटि दी गई है। बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। साथियों आपको एक काम जरूर से करना है, यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि अशुद्ध वाक्य पूछा है कि शुद्ध वाक्य पूछा है। केवल इसको पढ़कर दोस्तों आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसको भी ध्यान से आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपको बताना है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों देखिए, मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। यहाँ पर केवल का भी यूज हो गया और यहाँ पर मात्र का भी यूज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मात्र यूज नहीं होगा। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये थे, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर यहाँ से वाक्य का अशुद्ध भाग ही आपको सेलेक्ट करना है। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, या फिर इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है? तो यहाँ पर साथियों देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िए, राजा दशरथ को 4 पुत्र, तो यहाँ पर को नहीं होना चाहिए। राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, यानी आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मिलते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता नहीं दोस्तों, माना जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? माना जाता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य के अशुद्ध भाग का फिर से चयन करना है। महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की उपेक्षा नहीं रखता। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है? ध्यान से पढ़िए दोस्तों, महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की उपेक्षा नहीं रखता। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको दोस्तों वर्तनी की अशुद्धि मिल जाती है, वैराग नहीं होता है दोस्तों, ये क्या हो जाता है? वैराग्य शब्द होता है। महात्माओं का वैराग्य
भाग्य भी समय के परिवर्तन की उपेक्षा नहीं करता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है? तो यहाँ पर आपको दोस्तों देशवासियों का यूज नहीं होगा, या क्या हो जाएगा, प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा या फिर कोई त्रुटि नहीं है? तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो? यहाँ पर अपनी वर्ड होगा दोस्तों तुम्हारी की जगह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा या फिर कोई त्रुटि नहीं है? फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? तितली के पास नहीं होगा दोस्तों, ये वर्ड यहाँ पर यूज नहीं होगा। फूल में सुगंध होती है और तितली के सुंदर पंख होते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आज सुबह आपके घर गया किंतु तुम घर पर नहीं मिले। किस वाक्य में त्रुटि है साथियों या फिर कोई त्रुटि नहीं है? मैं आज सुबह आपके घर गया किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? तुम का यूज नहीं होगा। मैं आज सुबह आपके घर गया किंतु आप घर पर नहीं मिले, यहाँ पर तुम का यूज नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखा ने अमित से कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। कौन सा वर्ड या इसमें गलत है दोस्तों या फिर कोई त्रुटि नहीं है? रेखा ने अमित से कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। तो यहाँ पर राहुल का दूध नहीं होगा दोस्तों, राहुल के लिए दूध। क्या हो जाएगा? राहुल के लिए दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर वाक्य में फिर से अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, या इसमें कोई त्रुटि नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बुरे से बुरा आदमी क्या हो जाएगा दोस्तों? बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करना है दोस्तों। यहाँ पर बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना था, या फिर पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, इस तरीके से ये नहीं होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो पिछले शब्द यहाँ पर नहीं यूज होना चाहिए था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, फिर से दोस्तों फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पर पिछले का वर्ड यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अगले सोमवार को स्कूल बंद होना है, या फिर अगले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से वाक्य के शुद्ध भाग का आपको चयन करना है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ और मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कसरत गाने का नहीं होता है, शौक गाने का होता है, लेकिन यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से वाक्य में शुद्ध भाग का आपको चयन करना है। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जातियां, या फिर भारत में अनेकों जातियां हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए HW है, आपको कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। और दोस्तों 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करें ये कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करें ये भी कमेंट करके बताना है। वीडियो को साथियों एक बार लाइक कर देना है, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से
से ऑन कर देना है, क्योंकि इसी तरीके के एसएससी जीडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो साथियों काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से कहा है कि 2022 की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके राइटर्स की वीडियो आप लेकर आइए, तो कल आपको इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। साथियों जो भी 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट राइटर्स के बुक्स हैं दोस्तों, उन सभी को मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर से देखिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वह वीडियो मैं लेकर आऊँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।